हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका मासा 17 है, तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 170 आ जाए और उनका जो मासा है वो 17 आना चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? यहाँ पे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कि हम मासा जो है निकालते कैसे हैं। मान के चलिए 4 और 6 का मुझे मासा निकालना है। तो यहाँ पे एक तो ट्रिक आपकी ये है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, तो वो है आपका 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब 6 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 3 6 और यहाँ 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के जो हमने गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों? 2 कॉमन मिल रहा है। अब दूसरा पेयर, मतलब यहाँ पे एक पेयर आपको कॉमन मिल गया। 4 इस तरीके से लिख लीजिए, 4 का जो फैक्टराइजेशन किया ये आया और 6 का जो है ये आया। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एचसीएफ आ गया इन दोनों नंबर्स का। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों के गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं, इन दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन पेयर आपको मिल जाता है, मतलब कॉमन संख्या जो आपको मिल जाती है वो एचसीएफ होता है। सपोज दैट यहाँ 3 का भी एक पेयर अगर कॉमन मिल जाता तो 2 × 3 कर लेते। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 2 का पेयर मिल रहा है कॉमन, तो 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे एचसीएफ कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे 2 संख्याएं वो हमें पता नहीं है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा ही है कि वो 2 संख्याएं मालूम कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना 2 संख्याएं। ये ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है दोस्तों, केवल समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। माना 2 संख्याएं, यहाँ पे जो 2 संख्याएं हैं वो हम मान लेते हैं 17x और 17y। दोस्तों ध्यान से समझना कि यहाँ पे इन्होंने कह दिया था कि जो मासा है वो कितना है? 17। तो हमें 2 संख्या ऐसी लेनी है कि जिनमें हमारा कॉमन नंबर क्या मिलना चाहिए? 17, क्योंकि मासा 17 है यहाँ पे। तो हमने 2 संख्याएं जो मानी हैं वो 17x और 17y मान ली, जिसमें 17 हमें कॉमन मिल रहा है। तो हमारा 17 एचसीएफ हो जाएगा। और यहाँ पे जो x और y जो हैं ये दोस्तों सह अभाज्य संख्याएँ हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। अब सह अभाज्य की अगर बात आ गई तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं दोस्तों जिनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा एक के अलावा। ठीक है, जैसे 2 संख्याएं हमने ले ली, 2 और 5, इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो सह अभाज्य संख्याएँ हो गई 2 और 5। तो इस तरीके से सहअभाज्य संख्याएं हैं ये x और y, इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा एक के अलावा। तब हम कह सकते हैं कि 17x और 17y दोनों में जो कॉमन नंबर है 17 मिलेगा, मतलब एचसीएफ 17 है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पूछा गया था 2 संख्याएं ऐसी बताइए जिनका योग 170 है। ठीक है, और मासा 17 है। तो हमने 2 संख्याएं ऐसी मान ली जिनमें से हमें मासा तो मिल ही जाएगा 17। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशन को फॉलो करते हैं क्वेश्चन की, कि जो 2 संख्याएं आपने ली हैं उनमें कॉमन तो 17 मिल रहा है, मासा तो 17 मिल रहा है, बट उनका जो योग है वो 170 है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 170। इसे दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अब आपका हो जाएगा 17, देखो यहाँ पे कॉमन है, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? 170। ये तो है ही आपका। अब x + y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस 17 को जो है इधर ले जाएंगे तो भाग लग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। ठीक है, तो
तो x प्लस वाई जो है वो अब आपका आ गया 10। तो यहाँ पे दोस्तों x और y के अगर हम पेयर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। अगर x 1 होगा तो सीधी सी बात है y 9 होगा, अगर यहाँ 1 तो यहाँ 9, तभी तो 10 बनेगा दोस्तों। इस तरीके से अब आपको पेयर ढूंढने हैं, तो अब हम यहाँ पे पेयर को ढूंढ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा कि जैसे अगर आप 2 लें तो दूसरा नंबर 8 हो जाएगा, 2 और 8। अगर 3 लेते हैं x तो y 7 लेंगे, है ना। अगर आप 4 लेते हैं x तो y 6 होगा। इसी तरीके से 5,5 होगा। ये पॉसिबल हमने रेशियो जो भी x और y की वैल्यू हो सकती थी वो हमने निकाल दी। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। मान के चलो यहाँ x हमने 1 लिया था, y 9, अगर हम x 9 कह दें तो y 1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये जितने भी पेयर पॉसिबल थे वो मैंने बना लिए। बट ध्यान रखना दोस्तों कि हमने एक बात यहाँ पे कही थी कि जो x और y हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य, मतलब इनमें कोई भी कॉमन अंक आपको नहीं मिलना चाहिए, कोई कॉमन डिजिट नहीं मिले जो x और y में कॉमन हो एक के अलावा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पेयर पे ध्यान दो दोस्तों। यहाँ पे 1 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर 1 और 9 हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 8 इनमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 से 2 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, तो ये पेयर नहीं हो सकता। 3 और 7 ये सहभाज्य संख्या है, तो दोस्तों 3 और 7 हो जाएगा क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 4 और 6 2 कॉमन है दोस्तों, इसमें 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, ये भी नहीं है। ये 5 और 5 ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा, ये भी 5 कट जाएगा, तो 5 भी मिल जाएगा इसमें कॉमन। जबकि मैंने कहा था कॉमन क्या होना चाहिए, केवल 1, तो वो सहभाज्य होंगी। तो ये केवल 2 ही नंबर आपको मिले, x और y। ठीक है ना, x और y मतलब ये जो x की वैल्यू अगर 1 है तो y 9 होगा, या तो ये आंसर बन जाएगा, या फिर x की वैल्यू अगर 3 तो y 7। ये एक सहभाज्य पेयर मिल गया, तो इन दोनों से हमें आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो संख्याएं मानी थी दोस्तों वो हमने क्या मानी थी, 17x और 17y। तो मान के चलिए हम ये वाला पेयर लेते हैं कि मान के चलो 17x अगर हम 1 लेते हैं तो दूसरा 17y हमारा 9 होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 17 और 17 निम्मा 153। ठीक है, तो एक तो ये आंसर आ गया। ये 2 संख्याएं हो सकती हैं जिनका योग 170 है, आप जोड़ के देख लो, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 170 है। ठीक है ना, और इनका HCF भी 17 निकल के आएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे 3 और 7 पेयर अप्लाई हो जाएगा, जैसे 17x और 17y। ठीक है, या एक तो ये आंसर हो गया, ये 2 संख्या होगी, या फिर 17, अब x की जगह अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 17 3 51, और दूसरा आपका 17 इंटू वाई की जगह 7 रखेंगे तो 17 7 119, या तो ये संख्याएं 2 हो जाएंगी। इनको भी अगर हम जोड़ेंगे तो 170 आएगा और HCF इनका 17 आएगा। तो इस तरीके से 2 संख्याएं आपको मिल गई, या तो 17 153 होंगी, या फिर 51 और 119 होंगी। ठीक है दोस्तों, ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसी कैटेगरी का यहाँ पे क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है कि यहाँ पे गुणनफल दे रखा है, वहाँ योग दे रखा था, यहाँ गुणनफल है। तो दोस्तों वैसे ही हम यहाँ पे 2 संख्याएं मान लेंगे, 13x और 13y। ध्यान रखना x और y यहाँ पे कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तभी तो यहाँ 13 कॉमन मिल जाएगा। तो मासा आपका 13 दे रखा है, तो मासा यहाँ पे भी 13 ही मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे सही संख्याएं मानी है, 13x और 13y। तो दोस्तों यहाँ इन्होंने कह दिया कि संख्याओं का गुणनफल इतना है, 13x और 13y, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 2535 ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ एक्स वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2535 अपॉन में ये 13 इंटू 13, ये दोनों नंबर अपॉन में पहुंच जाएंगे जब इधर ले जाएंगे अपॉन में। इनसे इसको कट कर दो, 13 से इसे कट करेंगे, 13 एकम 13, यहाँ बचा 12, 123 हो गया, और 13 नंबर 117, 6 बचा, 13 पंजे 65। अब इस वाले 13 से इसे कट कर दो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स और वाई की जो गुणनफल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15, एक्स और वाई। ठीक है ना, तो x इंटू वाई की वैल्यू 15 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे x और y के पेयर बना लेते कि यहाँ पे x और y के जो पेयर हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। x की वैल्यू अगर 1 है
तो y 15 होगा, तभी तो गुणनफल 15 आएगा। ठीक है ना। अगर x की जगह पे 3 रखें तो y यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये केवल 2 ही पेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि 3 पंजे 15। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 5 तियो 15 मिलेगा, तो वो तो यहाँ पे मिल गया ना 5 तियो 15। इनको हम उल्टा करके भी लिख लें यहाँ पे, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब x और y की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है ना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो हमने जो संख्याएँ ली थी वो क्या ली थी, 13x और 13y। तो सबसे पहले हम ये वाला पेयर करेंगे, तो 13x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 13 कम 13, और यहाँ पे 13 इंटू वाई की जगह पे 15 रखेंगे तो ये आएगा आपका 13 पंजे 65, 13 कम 13 और 6 19। तो एक तो ये 2 संख्या निकल के आ गई, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर 3 और 5 से मिल जाएगा। ठीक है, 3 और 5, 13x 13y। तो यहाँ पे 13 इंटू 3 और एक हो जाएगा 13 इंटू 5, तो 13 तियो 39 और 13 पंजे 65। तो ये भी आपके 2 संख्याएं हो जाएंगी। 2 आंसर दोस्तों यहाँ पे भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका है मासा ज्ञात करें। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि जो नंबर है 12/15, 18/40 और 90/108 का मासा आपको निकालना है। HCF यहाँ पे दोस्तों आपको निकालना है। तो HCF दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शनल जो नंबर्स होते हैं इनका मासा, तो ध्यान से समझना दोस्तों कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है। थोड़ा सा प्रोसेस समझिए कि अगर जितने भी इस टाइप के नंबर दिए हों इनका जैसे HCF अगर पूछा गया है, तो दोस्तों जो न्यूमरेटर में नंबर है ना उनका तो आप निकाल दो क्या, HCF। ठीक, और जो नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर दिए हैं इनका आप निकाल दो LCM। बस जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। HCF अगर पूछा जाए तो ऊपर वाले जो नंबर है उनका HCF निकाल दो, नीचे वाले का LCM हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर लासा अगर बोला जाता LCM तो ऊपर वाले का LCM निकालते और नीचे वाले का HCF निकालते। तो दोस्तों चलिए इसको करते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर वाले का हमें निकालना HCF, तो HCF डायरेक्ट दोस्तों निकालेंगे। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा कट करे, तो 12 सबसे छोटा भी दे रखा है, तो 12 से कट करके देख लेते हैं। 12 से 18 नहीं कटेगा, तो फिर समझ लीजिए 12 से छोटा ही नंबर आपका होगा जो इन तीनों को कट करेगा, वो आपका 6 से ये तीनों नंबर कट हो जाएंगे, तो ये आपका HCF हो गया ऊपर। अच्छा, LCM में क्या होता है दोस्तों, बड़े से बड़ा वह नंबर जो नंबर आपका आएगा बड़े से बड़ा वो इन तीनों नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों इनका LCM जो है, बड़ा सा नंबर अभी 108 है, तो 108 15 से नहीं कटेगा, 40 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 15 से भाग देके अगर देखते हैं 108 में, तो 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है ना, यहाँ 3 पे शेष बचेगा, तो 3 के आगे अगर देखो 15 दूनी 30 होता है, तो 3 के आगे यहाँ अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है फिर वो 15 से कट जाएगा अगर इसके आगे 0 आ जाए। तो सबसे बड़ा नंबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1080। ठीक है ना। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे। 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ पे आपका बचा 4, 6 अट्ठे 48, 0। तो ये आपका दोस्तों आंसर आ गया 1/180। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपका जो है डेसिमल नंबर्स जो दे रखे इनका मासा और लासा मतलब HCF और LCM दोनों निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से समझिए। ये आपका 0.24 है, इसको आप चेंज कर लीजिए। 24/1 के बाद में उतने 0 रख दो जितने आपके यहाँ पे डिजिट है पॉइंट के बाद में राइट साइड में। तो 2 अंक हैं तो 2 0 आ जाएंगे, इन्हें हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4 से कट करेंगे 6 और ये आ जाएगा 6/25। ठीक है, इसी तरीके से 1.8 इसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे 18/10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। इनको अगर हम दोस्तों 2 से कट करेंगे, 2 ने 18, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 9/5। इसी तरीके से अब आपका जो नंबर बचा है 2.7, इसको हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 27/10। पॉइंट के बाद में एक डिजिट था, एक 0 हमने नीचे रख दिया। इसको अगर हम कट करें तो ये कट नहीं होगा किसी नंबर से भी। ठीक है, तो अब आपको 3 नंबर मिल गए, 6/25, 9/5, 27/10। ठीक है दोस्तों, इनको नोट कर लेंगे 6/25, 6/25 और 9/5 और 27/10। ठीक है दोस्तों, अब मुझे निकालना क्या था वो एक बार हम देख लेते हैं। इनका इन्होंने कह दिया HCF और LCM मतलब मासा और लासा दोनों ही निकालने हैं। मासा और लासा, HCF और LCM दोनों निकालने हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे पहले निकाल देते हैं HCF।
ठीक है ना। तो HCF का मतलब है कि HCF इनका पूरे निकालने का मतलब ऊपर HCF निकालना पड़ेगा, नीचे LCM निकालना पड़ेगा। तो HCF देखिए ध्यान से दोस्तों, 6 और 9 और 27 ऐसा कोई नंबर है जिससे ये तीनों नंबर कट जाए, छोटे से छोटा नंबर। तो 6 से ये कटेंगे नहीं, तो 3 से कट जाएंगे, तो HCF तो दोस्तों 3 हो गया यहाँ पे। LCM यहाँ पे क्या होगा इन तीनों का? LCM होगा दोस्तों यहाँ पे ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो इन तीनों से कट जाए। तो 25 यहाँ बड़ा है, 25 5 से कट जाएगा, 10 से नहीं कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा। तो फिर यहाँ पे 25 दूनी 50, 10 से कट जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका LCM हो गया वो हो गया 50। अब 50 का दोस्तों हम 3 में दे देंगे भाग, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा। 50 छक 300, तो मतलब ये आपका आ गया 0.06, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इनका LCM निकालने की। तो यही नंबर जो है इनका हम अब की बार निकालेंगे LCM। तो LCM दोस्तों हमने क्या प्रोसेस बताया था? तो ऊपर LCM निकालना पड़ेगा, तो नीचे HCF निकालना पड़ेगा। तो LCM निकाल दीजिए। 6 9 27 का जो LCM बड़े से बड़ा वह नंबर जो नंबर इन तीनों नंबर से कट जाए। तो दोस्तों वो है 54, क्योंकि 27 का अगला गुणज 54 है, जो 54 है वो तीनों से कट जाएगा, 6 9 27 से। अब यहाँ पे 27 को लेते तो 6 से नहीं कटता, इसलिए 27 का दूसरा गुणज यहाँ कर लिया, ठीक है। HCF इन तीनों में कॉमन ऐसा क्या है जो नंबर जो तीनों को कट कर दे? तो सीधी सी बात है छोटे से छोटा नंबर, और नहीं अगर उससे होता तो और उससे छोटा नंबर हो जाता। तो 5 से ये तीनों कट जाएंगे, तो 5 हो गया दोस्तों। यहाँ 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 0 5 अट्ठे 40, तो 10 10 मतलब 8 दोस्तों। ये आपका आ गया LCM, ठीक है। ये तो दोस्तों LCM आ गया, और ये ऊपर वाला था आपका HCF, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से वही आपका क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, 2/5, 3/10 और 4/5 का हमें निकालना है दोस्तों LCM। तो LCM निकालने का मतलब है ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो ऊपर वाले का LCM निकालते हैं। 2 3 4 तीनों से कटने वाला नंबर आपका ऐसा कौन सा होगा जो तीनों से कट जाएगा, ठीक है। और छोटे से छोटा देखेंगे तो देखो यहाँ पे बड़ा आपका नंबर 4 है, 4 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 4 का अगला मल्टीपल, 4 का अगला गुणज 8 हो जाएगा, 8 3 से नहीं कटेगा। तो 4 का और अगला गुणज 12, 4 3 12, तो 12 3 से कट जाएगा। तो LCM तो दोस्तों 12 आ गया। HCF छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को कट कर दे, 5 10 5 को, तो वो 5 होता है, ठीक है। तो 12/5 दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया लासा, ठीक है दोस्तों। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हम अगले वीडियो में वो क्वेश्चन और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।